दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय परीक्षा ऑफिशियल नोटिस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर परीक्षा को लेकर चल क्या रहा है। परीक्षा में अब गिनती का दिन बचा हुआ है और अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी सूचना नहीं दिया गया है। तो परीक्षा को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है। आप लोगों की ओर से हजारों में कमेंट करके ये पूछा जा रहा था कि जो डेट निर्धारित है क्या इस डेट में परीक्षा होगी या नहीं। अगर नहीं होगी तो न्यू डेट क्या है, क्या कुछ है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का जो भी डाउट है सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो पहले आप लोगों को एक ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, फिर आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। यहाँ पर आप डेट के बारे में देखिएगा तो 26 नवंबर 2022 है। तिथि यहाँ पर देखिएगा, दिन है शनिवार। इसके बाद 27 नवंबर 2022 है। और यहाँ पर पेपर के बारे में आप देख सकते हैं, प्रथम बैठक यानी फर्स्ट शिफ्ट, द्वितीय बैठक सेकेंड शिफ्ट, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या इस डेट में एक डेट में दो परीक्षा हो सकती है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सचिवालय परीक्षा की। तो सचिवालय परीक्षा में टोटल अभ्यर्थियों की जो संख्या है 9,12,000 है। पहले ये डिसीजन था आयोग की ओर से कि 3 पाली में इस परीक्षा को लेंगे। 3 पाली में अगर लिया जाता तो आसानी से ये परीक्षा हो जाता, क्योंकि 3-3 लाख एक शिफ्ट में बिठाना पड़ता कैंडिडेट को। फिर यहाँ पर यह डिसीजन लिया गया कि 2 पाली में ही परीक्षा को लेंगे, जिस तरह से पिछली बार 2014 में एग्जाम लिए थे। 2014 में क्या हुआ था कि 7 लाख ही कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ था, इस बार 9 लाख कैंडिडेट। और बिहार में आप देखिएगा तो एक शिफ्ट में 3 से 3.5 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम सही तरीके से लिया जाता है। रही बात बीपीएससी की ओर से 6 लाख कैंडिडेट को एग्जाम एक ही शिफ्ट में लिया गया था। तो ये पहली बार हुआ था और आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी एग्जाम को लेकर कितना क्या कुछ हुआ था। तो बिहार एसएससी की ओर से ये अपनाया जा रहा है कि 2 पाली में परीक्षा ले, जिससे साफ सुथरे तरीके से परीक्षा हो। और यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या हो गया एक पाली में 4.5 लाख। तो इस तरह से देखिएगा बिहार एसएससी के पास जो कैपेसिटी था 3.5 लाख कैंडिडेट का, उस अकॉर्डिंग 1 लाख बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रत्येक जिला में 5 से 7 एक्स्ट्रा केंद्र बनाना पड़ा, इसको लेकर कि प्रत्येक जिला में 5 से 7 हज़ार एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बिठाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हुआ और इस बीच में क्या हुआ कि छठ और दिवाली आ गया। तो इस कारण से यहाँ पर ये सब प्रक्रिया में 1 सप्ताह का डिले हो गया और डिले के कारण से अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। तो बिहार एसएससी की ओर से पहला तो यही प्राथमिकता था कि हम जो है यहाँ पर एग्जाम से 20 दिन पहले सारा कुछ एडमिट कार्ड सब कुछ तैयार कर लेंगे और डायरेक्ट एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिस देंगे। और 26-27 नवंबर का जो डेट है इसी डेट में हम परीक्षा ले लेंगे, जिससे कैलेंडर जो है कैलेंडर सही तरीके से फॉलो हो, कैलेंडर को बिल्कुल भी पोस्टपोन ना करना पड़े। और जो पहली बार आप देखिएगा बिहार एसएससी की ओर से यह अपनाया गया है कि यहाँ पर कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें पीटी एग्जाम का रिजल्ट, इसके बाद मेंस एग्जाम का रिजल्ट, इंटरव्यू तो नहीं है इसमें, ज्वाइनिंग, ये सब चीज़ों की प्रक्रिया के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से पूरी कोशिश किया गया और इसी कोशिश में आप देखिएगा अभी तक नोटिस नहीं दिया गया। तो फाइनली क्या कुछ डिसीजन हुआ है, तो यहाँ पर आप इस नोटिस को देखिएगा दोस्तों। तो ये जो है बीपीएससी का नोटिस है, विज्ञापन संख्या 02/2021 के अंतर्गत ये नोटिस दिया गया है। इसका पहले दूसरा डेट था, फिर इस डेट को पोस्टपोन करके फिर यहाँ पर नया डेट 26 से लेकर के 28 नवंबर तक दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसी ही डेट दे दिया गया होगा ऐसा कुछ, तो इसमें जो है कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है। इसका सेंटर मात्र 3-4 जगह पर बनाया जाएगा सेंटर और ले लिया जाएगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि क्या एक डेट में 2 परीक्षा हो सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा इस परीक्षा के लिए जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो भी कैंडिडेट होंगे वो भी ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट के साथ पत्रकारिता से संबंधित डिग्री होगा तो इस फॉर्म को भरे होंगे। तो हो सकता है कि वो भी सचिवालय सहायक का फॉर्म भरे होंगे। तो बिहार में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक डेट में 2 परीक्षा रखा जाता है। तो दोनों आयोग आपस में कुछ बातचीत किए होंगे कि हम इस डेट में परीक्षा सही तरीके से नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ, तो आप इस डेट में परीक्षा दे दीजिए। और दोस्तों एक और चीज़ निकल कर ये आ रही है कि 2 नवंबर को बिहार एसएससी की ओर से बीपीएससी के पास ये लेटर लिखा गया कि हम जो है यहाँ पर दिसंबर में परीक्षा लेंगे। दिसंबर में जो डेट निकल कर के आ रही है, तो यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा क्या सच में डेट पोस्टपोन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी अधिक संभावना है डेट पोस्टपोन होने का, क्योंकि अब एग्जाम में मात्र 15 दिन का समय बचा हुआ है। बिहार एसएससी का पैटर्न देखिएगा तो हर बार यही होता है कि एग्जाम से कम 20 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना दे दी जाती है, एडमिट कार्ड सारा कुछ अपलोड कर दिया जाता है। तो क्या इस बार 10 दिनों में एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम लिया जा सकता है? तो आयोग चाहेगा तो ले सकता है, लेकिन अब कम संभावना लग रही है, अधिक संभावना है डेट बढ़ने का। तो डेट जो बढ़ेगा दोस्तों, तो ये आप लोगों को बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों को 20 से 25 दिन का समय मिलने वाला है। परीक्षा जनवरी फरवरी ये सब नहीं जाने वाला है।
परीक्षा दिसंबर 2022 में ही ली जाएगी। और यहाँ पर जो आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया, अगर यहाँ पर एग्जाम का डेट पोस्टपोन होता है, दिसंबर में जाता है, तो 1 महीना कैलेंडर डिले होगा। बाकी जो भी रिजल्ट सारा कुछ है समय से ही सारा कुछ होने वाला है, बहुत अधिक डिले बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो डेट निकल कर के आ रही है दिसंबर महीने के 17-18 दिसंबर, तो कल शाम तक आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर नोटिस देखने को मिल जाएगा। अगर परीक्षा होगी तो डायरेक्ट एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिस आएगा कल शाम तक कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में। अगर डेट पोस्टपोन होता है तो ये सब चीज़ें ऑफिशियली रूप से आपको बता दिया जाएगा। तभी आपके लिए बेहतर यही है कि आप इन सभी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अगर डेट बढ़ता है तो 20 दिनों के लिए और आपको पढ़ने के लिए समय मिल गया है, प्रिपरेशन आप लोगों को बेहतरीन करना है। कुछ कैंडिडेट का ये भी था कि दिवाली त्यौहार के कारण से, छठ के कारण से समय नहीं मिल पाया है, तो 1 महीने का डेट बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर बेनिफिट मिल गया कि आप सारा कुछ रिवीजन सब कुछ कर सकते हैं। तो आप ये मत यहाँ पर आप ज़्यादा आपको इन सभी चीज़ों से चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है कि कैलेंडर फॉलो नहीं होगा। कैलेंडर जो है 26-27 नवंबर 2022 का है। अगर इस डेट में परीक्षा नहीं होती है, दिसंबर अगर जाता है, तो मात्र यहाँ पर 1 महीने का डिले होगा। 20 से 30 जनवरी का रिजल्ट का डेट रखा गया था, ये 15 फरवरी तक आएगा। फिर इसके बाद फरवरी महीने यानी मार्च फर्स्ट वीक में मेंस का फॉर्म भराना शुरू होगा और मेंस एग्जाम जो अप्रैल 2023 में लिया जाएगा, इसका रिजल्ट मई में, और ज्वाइनिंग ये सब प्रक्रिया जून 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कुछ भी यहाँ पर डिले नहीं होने वाला है। डेट बढ़ता है तो भी आपके लिए फायदे है, अगर डेट नहीं बढ़ता है तो भी आपके लिए बेनिफिट ही है। आप इतना दिन से तैयारी करते आ रहे हैं, फटाफट एग्जाम दीजिएगा, सिलेक्शन होगा, जॉब कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया। और यहाँ पर बीपीएससी को लेकर जो नोटिस था, इस नोटिस को भी लेकर आप क्लियर हो गए। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है आप सभी कमेंट करके बताइए, क्या डेट बढ़ना चाहिए या नहीं, आप इसी डेट में एग्जाम देने के लिए तैयार है, आप सभी कमेंट करके बताइए इस पर आप लोगों की क्या राय है। और आप सभी बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं हुई है, अगर यहाँ पर डेट बढ़ता है तो लगभग आप लोगों के पास 40 दिन का समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो आप लोगों को बेहतरीन तैयारी में लग जाना है। एप्लीकेशन पर क्रैश कोर्स शुरू किए हुए हैं, इस क्रैश कोर्स को आप सभी जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और बेहतरीन तैयारी में लग जाइए। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ मिलेगा, साथ ही क्वेश्चन बैंक का टेस्ट के रूप में भी है। क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ दोस्तों 1 लाइनर रहेगा, 1 लाइनर, यानी कि यहाँ पर जो भी जैसे जीके साइंस का क्वेश्चन हो गया, तो जितने भी एग्जाम है 2003 से लेकर के अब तक सभी एग्जाम का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है, प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस 1 लाइनर में ये रहेगा कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी एग्जाम का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। साथ ही मैथ रीजनिंग की बहुत बेहतरीन तैयारी आप लोगों को कराएंगे। तो डेट बढ़ता है तो और आप लोगों को अधिक समय मिल रहा है, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर लेना है। प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, आप प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया एग्जाम डेट को लेकर। अगर डेट बढ़ता है तो न्यू एग्जाम डेट क्या होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस कब तक आएगी, एडमिट कार्ड कब से क्या कुछ डाउनलोड होगा। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।